विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और निविदा व संविदा कर्मियों ने बुधवार को सुबह 10 बजे से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि इस कार्य बहिष्कार आंदोलन में लगभग 1 लाख बिजली कर्मी सम्मिलित हुए। उन्होंने आगे कहा कि बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स यानी कि NCCOEE ने यूपी के बिजली कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। शैलेंद्र दुबे ने बताया कि NCCOEE के आह्वान पर 16 मार्च को देश के सभी राज्यों के सभी जिलों और परियोजनाओं पर लगभग 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल होगा। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत चौधरी, ऑल इंडिया पावर्स इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, सीटू के सुभाष लांबा और कई अन्य राष्ट्रीय नेता लखनऊ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिजली कर्मचारियों की सभा को संबोधित करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश और ऊर्जा मंत्री के बीच में 3 दिसंबर को एक लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते में लिखा हुआ है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अपील पर, उनके अनुरोध पर संघर्ष समिति ने 15 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित किया। आज 112 दिन हो गए और उस लिखित समझौते का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ हुए लिखित समझौते का क्रियान्वयन नहीं होगा तो आंदोलनों के बाद तो समझौता ही होता है। तो समझौते होने पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और ऐसी कोई खास डिमांड हमारी नहीं है। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। जैसे UPSEB जब तोड़ा गया और कंपनियां बनाई गई तो कंपनियों का 1956 का एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत एक प्राविधान है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी के चेयरमैन और MD का सिलेक्शन एक चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है उसके थ्रू किया जाएगा। समझौते में ऊर्जा मंत्री जी ने लिखा है कि यह चयन शीघ्र कर लिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं ये नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से ओबरा और अनपारा में नई इकाइयाँ लग रही हैं। ओबरा में हमारी लैंड है, हमारे के लिए आवंटित पानी है, हमारे लिए बनी हुई डेडिकेटेड रेलवे लाइन है, कोयला खदान के मुहाने पर है। कोयला खदान के मुहाने पर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि कोयले की ढुलाई का खर्चा नहीं होता। एक बात आप लोगों को बता दूं, कोयले की जितनी कीमत होती है उससे ज़्यादा लागत उसकी ढुलाई किया जाती है। तो हर प्रकार से सस्ता है और प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली उत्पादन निगम दे रहा है आज की तारीख में। अब उसको MOU साइन कर लिया गया NTPC के साथ। NTPC इन्वेस्टमेंट करे यूपी में, हम इसका स्वागत करते हैं, इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वह किसी और साइट पर करे। हमारे ही घर में हमारी ज़मीन, हमारी कॉलोनी, हमारा ही पावर हाउस, इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि उत्पादन निगम के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो ट्रांसमिशन के सब स्टेशन है जैसे सरोजनी नगर है, यह अरबों खरबों रुपये खर्च करके हमने बनाए हैं। इसको आउटसोर्स करने आप जा रहे हैं कि 25-25 साल के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी के हाथ में दे देंगे। ट्रांसमिशन के मामले में हम पायनियर हैं कंट्री में। सबसे योग्य इंजीनियर उत्तर प्रदेश के रहे हैं। देश का सबसे पहला 400 kV, देश का सबसे पहला 765 kV सब स्टेशन तो हमने बनाया है। आज वो ठेकेदारों को दिया जा रहा है। तो ऐसे कुछ मुद्दे जिन पर सब पर सहमति है, लिखा हुआ है कि यह आउटसोर्सिंग नहीं की जाएगी, अब उससे लोग उलट गए हैं। ऐसे में कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बातचीत हुई और बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हड़ताल हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हड़ताल करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। आज से कार्य बहिष्कार प्रारंभ हुआ है और कल रात 10 बजे से 72 घंटे की स्ट्राइक होगी और यह भी टोकन है, केवल 3 दिन की स्ट्राइक होगी। लेकिन हमने यह भी कहा है कि अगर इस स्ट्राइक के दौरान कहीं पर भी प्रदेश भर में किसी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, उत्पीड़न करने की कोशिश की तो सामूहिक जेल भरो कार्यक्रम होगा और तब यह अनिश्चितकालीन हड़ताल में कन्वर्ट हो जाएगा।